खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा तालाबों एवं टैंकरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार की योजना, टमाटर के खेती के तकनीकी जानकारी, कुंदरू की उन्नत खेती, खीरा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में मछली पालन है एक लोकप्रिय व्यवसाय हरे। एमा कम लागत, कम खर्च और समय में बने मुनाफा कमाए जा सकथे। एकर बर तालाब और मछली पाले के टैंक मन के निर्माण एवं पुनरुद्धार करे बर सहायता दिए जाही। ये योजना के संचालन करता हरे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, जेमा तालाबों एवं टैंकों का निर्माण एवं पुनरुद्धार करैया किसान मन ला सहायता दिए जाही। ये योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मन बर 25% और अन्य बर 20% सहायता दिए जाही। ये योजना के फायदा हमार किसान भाई मन हा उठा सकत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर के उत्पत्ति ह साउथ अमेरिका में होए रहिसे, जेला पुर्तगाली मन भारत 16वीं शताब्दी में लाए रहिसे। टमाटर ला सब्जी में कच्चा पक्का दोनों रूप में उपयोग में लाए जाथे। एकर फूल ह गुच्छेदार होथे और एकर पौधा ह 6 से 7 सप्ताह में फले फूले लग जाथे। छत्तीसगढ़ में एकर बर अनुकूल जलवायु उपलब्ध हावय, जेखर ले एकर खेती ला सफलता पूर्वक करे जा सकत हे। टमाटर के खेती बर जल निकासी बहुत जरूरी होथे। साथ ही खरपतवार के नियंत्रण बर निंदा नाशक दवाई जैसे बासालिन आदि के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई मन ह बने ढंग ले टमाटर के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए है। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। यह घास काटे के उपकरण हरे। ये उपकरण है बिजली और बैटरी दोनों में चलथे। ये उपकरण में एक गोल रिंग रही थे, जेमा 2 ब्लेड लगे रही थे। ये रिंग में ले एक पट्टा है बैटरी या बिजली में चलने वाला मोटर में फंसे रही थे। जब मोटर है चलथे त ये 2 ब्लेड वाले रिंग है घूमथे। सामने के खांचा में घास ला डाल दिए जाथे, जिन्हा खांचा के सहायता ले खिसकते हुए ब्लेड तक पहुँचथे और घास है कटे ला धर लेथे। ये उपकरण से अपन इच्छा अनुसार छोटे या बड़े घास काटे जा सकते। तो हमारे किसान भाई मन ये उपकरण की सहायता ले अपन कार्य ला आसानी से कर सकते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। कुंदरू हा कद्दू वर्गीय फसल हरे। छत्तीसगढ़ में एकर उत्पादन बहुतायत होथे। छत्तीसगढ़ के कुंदरू दूसरा प्रदेश में निर्यात करथे। कुंदरू के खेती ला मंडप विधि ले करे ले ज्यादा उत्पादन देथे। एकर सबसे प्रचलित प्रजाति AC5, AC48, IIVRC मन हरे। कुंदरू के फल ह लंबे, पतले और गूदे वाले होथे। कुंदरू ह खाए में स्वादिष्ट होथे और बाजार में एकर मांग बने रहथे। ये कारण से किसान भाई मन ला एकर खेती करते रहना चाहिए। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान मन ह बहुत ज्यादा सब्जी के खेती करे लगे हे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे लगे हे। ऐसने ग्राम मुर्रा के किसान त्रिलोकी सोनकर ह अपन 1 एकड़ के बाड़ी में खीरा लगा के सफल खेती करत हावय। त्रिलोकी भैया हमन ला जानकारी देवत बताइस कि ओला सिंचाई बोआई में करीब 5,000 खर्चा आए रही से। ओला पूरा विश्वास है कि अपन फसल ला तोड़ के बाजार में बेच के 30 से 40 हजार रुपया के मुनाफा होही। त्रिलोकी भैया जैसन किसान मन ह और दूसरा किसान मन ला अपन सफलता के प्रेरणा देवत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में करेला के बने आवक देखे गे हे 20 ले 25 रुपया और चिल्हर में 35 ले 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। अभी हवा की दिशा पूर्वी चल रही है और ये पूर्वी होने से बंगाल खड़े से कुछ मॉइस्चर आ रहे हैं, हवा में नमी आ रही है। इसी वजह से अभी रात का तापक्रम जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये हवा की दिशा जब उत्तर पूर्वी हो जाएगी तो तापक्रम में कमी आएगी और अगले 2-3 दिन बाद ठंड पड़ने की संभावना लग रही है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। माटी के सेवा सबले बड़े है, माटी के सेवा सबले बड़े है, माटी में भाग हमार, माटी में भाग हमार। अरे माटी में उपजन माटी में बाढ़ेन, माटी में उपजन माटी में बाढ़ेन, माटी लगा ही पार रे संगी, माटी लगा ही पार। कृषि दर्शन में स्वागत करो संगी, करो जय जोहार, ओ संगी करो जय जोहार। कार्यक्रम के देखिए संगी हो तुम्हारा स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो तुम जाना था कि खेती किसानी के बढ़ोतरी है देश के सबसे बड़े बढ़ोतरी माने जाते। ओकरे स्थिति हमन हा ये कार्यक्रम के माध्यम से हमार किसान मन पोट हुए तेखर बर नवा नवा जो खोज आवत है, नवा नवा जो जानकारी आवत है तेन मन ला आप तक पहुँचात हन। आज हम संगवारी हो तुमने देखा था कि मैं बढ़िया सुंदर एक मड़वा के तरी बैठे हम, ये आए कुंदरू के मड़वा संगवारी। हाँ, कुंदरू हर ऐसे नार वाला सब्जी है जौन हा एक बेर लगा दे तहाँ ले 2-3 महीना ले ऐसा कस के फरथे एक ठन पेड़ में, अर्थात एमा बीजा में खर्चा कम और फर ज्यादा। तो संगवारी वो कुंदरू के खेती करे बर हमन ला कौन कौन चीज के ध्यान देना चाहिए ये बात ला हम आज आप ला जानकारी देवो।
तो एक बार 4 चीज के जानकारी जरूरी है। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। राम माने खेत की तैयारी, लक्ष्मण माने पानी, और भरत माने खातू माटी, और शत्रुघ्न माने रोग राई से निवृत्ति। तो सबसे पहले ये जानथन कि ये कुंदरू ला बनाए बर या कुंदरू ला अच्छा उपज ले बर हमन ला कैसे खेत ला जोतना चाहिए। खेत के संग में तुमने देखा था कि मैं हरे दे बढ़िया एमा बैठे हवा मांदा में, तो ये मांदा ला कैसे बनाया जाए, कतका ऊंच हो जाए। और संगे संग में तुमने देखा था कि मड़वा तरी बैठे हो संगवारी हो, तो ये कुंदरू पर बढ़िया मड़वा बनाना बहुत जरूरी है। काबर कि ये भूइयम कहूँ रही तो ना तो ठीक से फर दे सके और ना ही एकर कहूँ फर होई तो उनमन खराब घलो हो सकत है। तो एकर मड़वा बर कतका ऊंच मड़वा रहा है, ऊपर में कैसे तार बांधिन और संगे संग में मांदा ला कैसे बनाइन, एकर खर पतवार ला कैसे दूर करीन। माने भूमि की तैयारी कुंदरू बर का हो सकत है, आवा पहली जान लेथन। कुंदरू के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ विधियां हैं जिसका पालन किया जाए तो हमारे राज्य के किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंदरू की वृद्धि के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। कुंदरू का रोपण जून जुलाई या फरवरी मार्च में किया जाता है। जल निकास युक्त बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। कुंदरू के लिए खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। कुंदरू के रोपण से पहले उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढों में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इसमें नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। कुंदरू एक बेलदार पौधा होता है और इसे मंडप विधि से उपजाए जाने पर किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होता है। मंडप विधि की तैयारी किसान बंधुओं को खेत की तैयारी के दौरान ही कर लेना चाहिए। इसके लिए बांस, सुतली धागा आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जिससे सहारा देकर इसके बेल को ऊपर की तरफ सुरक्षित पहुंचाया जाता है। मंडप विधि से कुंदरू का उत्पादन भी एक समझदारी पूर्ण लिया गया निर्णय होता है क्योंकि इस तरह से मंडपों का निर्माण करके कुंदरू लगाया जाए तो पौधे की देखरेख भी भली भांति हो पाती है और साथ ही साथ कुंदरू के फलों को भी भूमि जनित कीटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इस तरह से कुंदरू की खेती के और भी कई लाभ हैं, जैसे इससे सिंचाई भी व्यवस्थित हो पाती है और जल भी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु इसका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4-5 पत्तियां हों उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। किसान संगी हो, जब हमार खेत है तैयार हो गए, बढ़िया जोता गए, ओखर खरपतवार दूरिया हो गए, मांदा बन गए, माड़वा बन गए, तेखर बात का जरूरत पड़ी। हाँ संगी, दूसरिया जरूरत पड़ी हमला पानी के प्रबंधन के। तो पानी के प्रबंधन का है कि कई विधि है। कई जन नाली में देके पानी देते, कोनो स्प्रिंकल में देते और कोनो टपक पद्धति से देते। तो संगवारी हो, एखर जोन बीजा है तेन थोड़ा दूरिया में लगते, तो एखर बर सबसे बढ़िया तरीका हो सकत है जोन टपक पद्धति से होते, जेमा हम पाइप बिछाथन और जेन जेन मेरे पेड़ है तेन में छेदा कर देथन, तब पानी है ओकर जड़ में मिलते। अब ये पानी ला शुरू में कतका देर लगी तैयारी के बेरा में, बीच में कतका देर लगी और फर और फूल के बेरा में कतका देर लगी, एला जानना जरूरी संगी हो। काबर की साग भाजी में पानी को कम हुई तभो नुकसान है और ज्यादा हुई तभो नुकसान है। तो कुंदरू बर पानी के प्रबंधन कैसे करे जाए इहुल जान लेथन। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है।
बरसात की फसल को ऊपरी सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से पूरी हो जाती है। मगर गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत जाहिरी तौर पर ज्यादा ही होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फलन के समय उचित नमी का होना जरूरी है, नहीं तो उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुंदरू के उत्पादन में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। संगी हो, ये भूइयां हाँ हमला नानम प्रकार के फर देथे, लेकिन ये भूइयल घलो खवाना जरूरी है। हम जतके अच्छा चीज ये भूइयल खवाबो तो ओतके अच्छा चीज भूइयां हमला ये साग भाजी के माध्यम से दी, अर्थात बढ़िया फर होए, बड़े बड़े फर होए, सुंदर चमकदार फर होए और फर में बीमारी मत लगाए। एक बार जरूरी है कि ओला हम खाद प्रबंधन अच्छा ढंग से करीन। तो कुंदरू बर खातू कौन कौन नाम के देना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए और कौन कौन अवस्था में देना चाहिए। काबर की एक के संग को खातुल डाल देबो या एक के बेरो बहुत अकन डाल देबो तो हम लोग वो फर है अच्छा से नहीं मिल सके। तो संगवारी हो, कुंदरू के जो खाद प्रबंधन है आवाई हो जान लेते। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाला पोषक प्रबंधन इस प्रकार से होता है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नाइट्रोजन में से आधे नाइट्रोजन को 4 बराबर भागों में बांटकर देना और भी बेहतर परिणाम दिखाने वाला होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छांट के तुरंत बाद देना चाहिए। किसान संगवारी हो, अच्छा उपज ले बर एक ठन चीज बहुत महत्वपूर्ण होते वो आए कि सावधानी और ओकर देख रेख। और सावधानी और देख रेख के अंतर्गत में कहा आया ही कि हमार जो पौधा है तेमा कोनो प्रकार के रोग राई तो नहीं लगत है, और कोई रोग राई लगत भी है तो ओकर इलाज कैसे करे जाए। काबर की हमने खर पहली जो 3 ठन मेहनत करे हन, सुंदर पानी दे हन, बढ़िया खेत तैयार करे हन और अच्छा खातू माटी डाले हन, और रोग राई होई था हाँ ये जान लो कि सारी फसल है नष्ट हो जाते संगवारी। और जिन फसल अब बढ़िया नहीं रहा है, जिसमें को छोटे मोटे रोग लाई लग जाते या उनमें दाग लग जाते तेखर बाजार में भाव हलो बढ़िया नहीं मिले। ओकरे स्थिति ये कुंदरू में कौन कौन से रोग राई लग सकत है तेला जान लेथन। मान लो रोग राई लग गए है तो ओकर इलाज कैसे हो सके एला जानबो, और संगे संग में ऐसे कौन कौन से बात है जिला हमको ध्यान रखे रहीबो तो रोग राई होबे नहीं करी। वही हो तीनों बात जानी। कुंदरू में प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में होते हैं। इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही होते हैं। कुंदरू में भी मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुआई के 1 माह से ही होने लगता है। कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। वैज्ञानिक विधि अपनाकर कुंदरू की फसल को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान होता है, जिसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा नहीं होती। शुरुआत में गड्ढे के पास निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित न हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पहले भी बताया जा चुका है कि पंडाल बनाकर या टेलिस या वामर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। इस मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जा रहा है। सफल कुंदरू उत्पादक और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर
बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। 100% स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती, और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो, हर एक के लिए स्वीकार्य होता है। गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी करके ला कबर मारे, बोला कबर मारे, बोला कबर मारे, बोला कबर मारे, बोला कबर मारे गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी, गोटी कबर मारी करके मोला कबर मारे, मोला कबर मारे, मोला कबर मारे, मोला कबर मारे संगी हो, कुंदरू ह घलो हमर किसान भाई मन ला बहुत पोट बना सकत है, खूब पैसा दे सकत है। ओखरे सेती हमर छत्तीसगढ़ के कई जन किसान मन हा बड़े बड़े रकबा में कुंदरू लगावत है। लेकिन जरूरी का है कि ओखर जो आधुनिक विधि है, जौन विधि आज हम आप मन ला बताए हैं, उही विधि से जब आप मन कुंदरू के खेती करिया तो जरूर तुमन ला फायदा हुई। आज के बताए विधि के अनुसार से तुमन कुंदरू लगावा और खूब कमावा। फिर नवा विषय लेके आवो, तब तक बर जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।